नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इतना कॉमन सी चीज़ है, जो आपको पता ही रहता है, जिस पे मैं बहुत बात करता रहता हूँ। ठीक है, जो है डिसीजन मेकिंग का टॉपिक। ठीक है, आज मैं किस पर्सपेक्टिव से लाया हूँ। डिसीजन मेकिंग आपको पता ही है कि ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों की होती है, पर ये पता होना चाहिए कि क्या हमको करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के टाइम, राइट। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बतेरे कह सकते हैं, वीडियो बनाया मैंने। ठीक है, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो आज भी मैं वैसे ही एक नया नया पर्सपेक्टिव लेके आया हूँ कि किस तरह डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और पहली जो बात है वो ये है कि आप अपनी गलतियां मानना शुरू कीजिए, है ना। गलतियां मानना या फिर आपको जो पता नहीं है उसको मानना। ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स ये मानना शुरू कीजिए। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और सिर्फ लेना है इसलिए लेते हैं, जबकि आपको पता है कि उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, और देख लेंगे कर लेंगे उस हिसाब से चलते हैं, तो वो डिसीजन में लक का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। ठीक है, फिर आपका लक कैसा है उस दिन, इस पर डिपेंड हो जाता है कि आपका डिसीजन कैसा जाएगा। करेक्ट। और हम डिसीजन में कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, कुछ चीज़ें तो अनकंट्रोलेबल होती हैं, फिर भी अगर हम एक डिसीजन ले रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमने अपनी सोच से किया है ना। सोच की ताकत है ना, जो इंसान को मोटिवेट करती है अलग अलग चीज़ें करने में। कुछ लोग हैं जो आग के पास में बैठते हैं, है ना। आपने ये बात सुनी होगी कि कुछ लोग होते हैं जो आग के पास बैठते हैं और कुछ लोग होते हैं जो घूमते हैं। करेक्ट। तो वो डिसीजन कि मुझे घूमना है या मुझे आग के पास बैठना है, वो डिसीजन जब लेगा वो उस टाइम का इंसान, तो कैसे लेगा, क्या सोच के लेगा, है ना। तो कुछ जो जिनको पता नहीं है बाहर क्या है, बाहर खतरा भी होता है, तो वो तो इस बात पे डिसीजन ले लेते, चलो देखते हैं, है ना। क्यूरियोसिटी ड्राइव करती है उन्हें। और कुछ लोग जिनको पता है वो अपने आप को तैयार करके निकलते हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और आप कितने भी सक्षम हो तब भी कुछ भी हो सकता है ना। अगर एक पूरी झुंड, भैंसों की झुंड आ गई और आप एक पतले से रोड पे हैं जिसके थ्रू वो आ रही है, तो कुछ ले जाओगे आप, है ना। बचने का फिर कोई चांस नहीं है। तो वैसे वैसे ही तैयारी करने का, ट्रेन देखने का, वो सब करने का एक माध्यम होता है ना। अब वो कैसे इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकता है, तो विलेज एल्डर से एक्वायर कर सकता है। करेक्ट, कि जो पहले जा चुके हैं बाहर, या जो यहाँ पे लेके आए, जहाँ पे यहाँ पे आग में बैठे हैं, यहाँ पे भी तो कभी लाए होंगे ना कहीं और से, तो उन लोग से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, उन लोग से सीखना। अब वो तो वैसे भी नॉर्मली सिखाते ही हैं, बट ये जो चीज़ है, ये जो पूरा प्रोसेस है, वो तभी चालू हो सकता है जब आप एडमिट करें कि मुझे कुछ आता नहीं है, या फिर मैंने जो किया वो गलत है ना। कभी भी सुधार तभी आ सकता है जब हम पहले माने कि जो पहले है वो आइडियल नहीं है, जो अभी है वो आइडियल नहीं है, इसमें हमें कुछ बदलाव लाना है। और जो बदलाव लाना है वो हमको लगता है कि इससे अच्छा होना चाहिए, तो हम कुछ करेंगे इसके लिए, है ना। करेक्ट। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि आप खुद एक क्लैरिटी की तरफ जाएं, एक क्लैरिटी की तरफ जाएं। कैसी क्लैरिटी, कि उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में और जानकर अगर आपका टेंशन बढ़ रहा है, अगर आप और कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है आप सही डायरेक्शन नहीं जा रहे हैं।
ठीक है, जहाँ आपको एक अच्छा मार्ग दिख रहा है, जहाँ आपको इस तरह समझ में आ रही है चीज़ें, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स मिलते हैं जो आप कर सकते हैं, और बस उतनी ही दूरी है आपके और आपके गोल के बीच में कि आपको ये प्रैक्टिकल स्टेप्स करने हैं। तो जिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपनी सर्कमस्टेंस के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी सक्षमता के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने हो सकता है रिस्क के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से, किसी भी चीज़ के हिसाब से, ठीक है, आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, है ना, आप कौन हैं बेसिकली। तो वो जो डिसाइड करने में मदद करे उस तरफ जाएं। सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, जो कि आपको सुनने में तो बड़ा मज़ा आएगा, सुनने में बहुत मज़ा आता है नॉलेज, ये इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा कर लिया, ठीक है। मेरे भी देखिए कई वीडियोस हैं, आप बोलेंगे कि इसमें तो ये बोल रहा था, तो उसमें तो वो बोल रहा था। हाँ, अलग अलग लोग के लिए अलग अलग एडवाइस होती है, आपके लिए कौन सी एडवाइस है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, है ना। और मैं एक वीडियो में सब पूरी दुनिया के लिए कैसे बता सकता हूँ, बताओ, इतने बड़े तुम्हारे वीडियो बनते नहीं। तो ये जो चीज़ है कि आपको उस तरफ जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे आप एक डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, और आपको क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें, उधर जाएं, अपना टाइम कम वेस्ट करें, तो बेटर रहता है डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और आपकी भी आत्मा की शांति के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें इकट्ठा करेंगे तो डिसीजन तो होगा नहीं, फिर आप किसी और को भी डिसीजन नहीं लेने देंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा भर लिया दिमाग में, ठीक है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कहाँ क्या हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, है ना, जो हो हल्ला होता है, ठीक है, अलग 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 चीज़ों में होता है। कहीं बोलते हैं कि अरे जल्दी जल्दी करो, क्योंकि सबको कुछ बेचना है। मैंने आपको बताया, ये वीडियो देखिए, कि सबको जब कुछ बेचना है तो आपको डराएंगे ना, आपको जल्दी कराएंगे, आपको बोलेंगे चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। जैसे वो बस वाले बोलते हैं ना कि जैसे कानपुर की बस है तो कानपुर 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 बोल रहे हैं कि बैठो बैठो, हैं, आ जाओ आ जाओ, कानपुर कानपुर कानपुर, है। तो जब वो बोल रहा है तो सीधी सी बात है, जो जो सुनता है वो बोलता है चलो चलो दौड़ दौड़ो, मतलब जो कानपुर वाले हैं सारे दौड़ते हैं, बैठेंगे दौड़ के, करेक्ट, और फिर जाके निकलेगा वो, है ना। और रेलवे स्टेशन पे होता है यात्रीगण कृपया ध्यान दे, राइट। तो वो जो चीज़ है, वो जो पूरा प्रोसेस है, वो तो आपको खींचेगा ही अपनी तरफ, और अलग अलग तरीके से खींचेगा। तो आप ऐसा ना हो कि आपके हाथ दो तरफ से खींच रहे हैं, पैर भी दोनों तरफ से खींच रहे हैं, और सर भी खींच रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि आपके 5 टुकड़े हो जाए, फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए हमेशा एक चीज़ पकड़कर, एक थॉट प्रोसेस पकड़कर, एक क्लैरिटी की तरफ, मतलब मोटिवेशन आपका ये होना चाहिए कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, ना कि मुझे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें चाहिए कि मेरे को समझ में ही ना आए कि इनमें से करना क्या है, ठीक है। मुझे चाहिए क्लैरिटी कि मेरे हिसाब से, मेरी सिचुएशन के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, उस पर मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, मैं अभी पॉइंट नहीं करूँगा, लेकिन बेस्ट तो कुछ नहीं होता, बट फिर भी ठीक ठाक, अच्छा, बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है प्रैक्टिकली, वो देख लूँ मैं, ठीक है। क्योंकि बेस्ट तो कुछ नहीं होता, बेस्ट ढूंढते ढूंढते इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसको बेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कल को हमेशा उम्मीद है कि कल को और कुछ बेस्ट आ जाए, है ना, जो आज तक पता ही नहीं था। तो जब ये हमेशा ही उम्मीद रहेगी तो बेस्ट तो कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए ठीक ठाक से काम चलाना पड़ता है ज़िंदगी में। इसलिए हमेशा उस तरफ मूव कीजिए जो आपको उस क्लैरिटी की तरफ लेकर जाए। तो 2 चीज़ें मैंने बताई इस वीडियो में, एक कि अपनी गलतियाँ माने, या फिर ये माने कि मुझे क्या नहीं पता और क्या पता है और उसको एक्वायर करें। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि जब आपको ये पता चल गया कि मुझे एक्वायर करना है, तो एक्वायर इस तरह कीजिए कि आप जनरल नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्पेसिफिक, कि आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या
बेस्ट नहीं बट ठीक ठाक रहेगा, जो कि आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो आप कीजिए, उसको सोचें। और ये है आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आप किसी टॉपिक पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि ये करना चाहिए, कि वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? सोच रहे होंगे। और अगर सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आते रहेंगे आगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन चाहिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं वीडियोज़ के, और आपके नंबर्स प्राइवेट रहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आखिरकार आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।